इस वाले लेक्चर में हमको पढ़ना है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में जो अंतर होता है या दोनों क्या होती हैं, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलूँगा क्योंकि काफ़ी समय से मतलब दो से तीन हफ्ते हो गए मैंने इसका लेक्चर मुझे अपलोड करना था, लेकिन काफ़ी इश्यूज़ थे। ठीक है, बहुत सारा मैं भी बिज़ी था और थोड़े काम भी थे, मुझे बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया था। ठीक है, बट अभी मैं स्टेबल हो गया हूँ। ठीक है, तो अभी चीज़ें थोड़ी हो गई हैं, स्थिर हो गई है, तो मैं अब लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका को अगर बांटूँ, यानी अगर कैसे भिन्न हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से कैसे अलग हैं, तो आप याद रखिएगा जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ना, उनके अंदर जो कोशिकीय अंग होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिकीय अंग होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका की तुलना में बहुत कम होता है। आप खुद देख सकते हैं कि जो आपके यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, इसके अंदर कितने सारे आपको अंग दिख रहे होंगे। ठीक है, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर फिर केंद्रक द्रव्य है, बाहर आपका गोल्जी बॉडी दिख रहा है, माइकोप्लाज्म, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया दिख रही है, अंतःप्रद्रव्य जालिका दिख रही हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। जबकि आप ध्यान से देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा तो कुछ है नहीं, बहुत ही कम है। इसमें तो केंद्रक का भी पता नहीं चल पा रहा है, कहीं केंद्रक कहाँ है, स्पष्ट नहीं है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक का पता नहीं है, केंद्रक झिल्ली का पता नहीं, कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो अब वही पढ़ते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले नोट्स लेकर बैठिएगा। ठीक है, मैं जितना जो बोल रहा हूँ आपको नोट करते आना है। सबसे पहले याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका से अलग इसलिए, पहले आप समझिए कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर मैं आसान भाषा में बताऊं कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, तो आप ऐसे समझिए जो आपका लिखा होता है ना प्रो, ठीक है, प्रो का मतलब होता है पूर्व यानी पहले। ठीक है, पहले। और जो कैरियोटिक मतलब लिखा है, ठीक है, प्रो मतलब होता है आपके पहले। ठीक है, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रकीय झिल्ली। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। जो आपकी प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, तो ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर पहले, ठीक है, कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, तो केंद्रक। ठीक है, यानी ऐसी कोशिका जिनके अंदर पहले केंद्रक झिल्ली मौजूद थी। ठीक है, मैं फिर से बताऊँ, कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक झिल्ली। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक मतलब कहता है प्रो मतलब पूर्व यानी पहले, कैरियोटिक मतलब होता है केंद्रक झिल्ली। ठीक है, यानी ऐसी कोशिका जिनके अंदर पहले केंद्रक झिल्ली मौजूद थी लेकिन अब मौजूद नहीं है। तो पहला तो यही अंतर हो गया कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, यानी अनुपस्थित होती है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जो केंद्रक होता है उसके अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जो भी आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर जो केंद्रक का स्थल है, केंद्रक का जो स्थान है वो अस्पष्ट होता है, यानी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक का जो स्थान होता है वो अस्पष्ट होता है, सुव्यवस्थित नहीं होता है। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ना के बराबर होता है। ठीक है, नहीं के बराबर बिल्कुल होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक का जो स्थान है वो सुस्पष्ट होता है, व्यवस्थित होता है, और जो केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक पाए जाते हैं वो दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, दोहरी, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो जैसे कि अगर मान लीजिए ये आपकी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, ये आपकी ये आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक यूकैरियोटिक कोशिका है। तो इसमें तो आपको पता नहीं चलेगा कि अच्छा ये केंद्रक है कहाँ है, कोई इसके अंदर कुछ है या नहीं है। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक होता है ना वो दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक पाया जाता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है, यानी दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ जो है उसकी रचना पाई जाती है किसमें, यूकैरियोटिक कोशिका में। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली ही नहीं पाई जाती है। ठीक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ना के बराबर पाई जाती है और स्पष्ट नहीं होती है, अस्पष्ट होती है। ठीक है, तो दो पॉइंट ही हो गए। पहला पॉइंट क्या था, बताया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक का स्थान है वो अस्पष्ट होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली युक्त केंद्रक झिल्ली की रचना पाई जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो अगर मैं बताऊं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर भी कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ पहले से ही
जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो आपकी बनी होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो आपकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी होती है, तो वो आपकी होती है सेलुलोज की। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, कौन से वाले भाग की बात कर रहा हूँ, तो मैं इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ, ये जो बाहर वाला जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ये जो है ना, इसे ये कौन सी है, ये यूकैरियोटिक कोशिका है। तो ये जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, और हमें पता है सेलुलोज केवल कोशिका पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ऐसा मत समझिए गया कि यूकैरियोटिक कोशिका मतलब इंसानों के अंदर पाई जाने वाली कोशिका में सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, नहीं, ऐसा नहीं। यूकैरियोटिक कोशिका आपके इंसानों में, जानवरों में, वनस्पतियों में, कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, फिर से लिख लीजिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका किस में पाई जाएंगे, तो एक तो मानव में यानी इंसान में, जानवरों में, वनस्पति में और कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसके अंदर केवल डीएनए एवं आरएनए पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या पाया जाता है, एक तो आपका होगा डीएनए और आरएनए, ये किस में होगा, तो केवल आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। ठीक है, डीएनए और आरएनए आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाएगा, जबकि जो आपका यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए होगा प्लस आरएनए होगा प्लस एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे कहते हैं हिस्टोन। ठीक है, याद रखिएगा हिस्टोन नामक प्रोटीन केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अब याद रखिएगा जो डीएनए और जो हिस्टोन होते हैं ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, तो ये दोनों मिलके एक चीज़ बनाते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिन। ठीक है, कोई पूछे कि क्रोमेटिन किसके बने होते हैं, तो डीएनए प्लस प्रोटीन के, डीएनए प्लस हिस्टोन नामक प्रोटीन के। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गया। चौथी पॉइंट याद रखिएगा कि आखिर ऐसी कौन कौन से अंग हैं जो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो आपकी प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर जो जो अंग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो जो अंग नहीं पाए जाते हैं मैं उनके यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। और क्या क्या नहीं होता है, एक होता है आपका गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी भी नहीं पाया जाता है, जिसे गोल्जी काय कहते हैं। तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसमें नहीं पाई जाती है। तो ये तीनों चीज़ याद रखिएगा, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रव्य जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। चौथा क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है यानी जैसे हम लोग हरित लवक कहते हैं, ये नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा 4 चीज़ें जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाते, एक माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा सेकंड है गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय, तीसरा है अंतःप्रद्रव्य जालिका, चौथी है क्रोमोप्लास्ट यानी हरित लवक। ये चारों चीज़ें प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। तो याद रखिएगा जो आपके राइबोसोम होते हैं, ठीक है, राइबोसोम ये दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों में। लेकिन अभी क्या देखिएगा कि जो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 80S प्रकार के यानी 80S प्रकार के। तो ये जो 70S है ये आपके प्रोकैरियोटिक की हैं, और जो 80S हैं ये आपकी यूकैरियोटिक की हैं। ठीक है, याद रखिएगा 70S प्रोकैरियोटिक के लिए, 80S यूकैरियोटिक। तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है, जबकि और राइबोसोम में 70S प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में और 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि और क्या क्या दोनों में होता है, तो याद रखिएगा आरएनए और डीएनए
ये भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में ही पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो मुझे आप लोग को बताना था कि जो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से जीव हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर आते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो जो जीव आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप कह देना कि साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ठीक है, राइटिंग का आप थोड़ा इस बार थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, इस बार थोड़ा देख लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगा अच्छे से लिखने के लिए। तो साइनोबैक्टीरिया जिसे हम लोग नीलहरी शैवाल कहते हैं, ये जो होते हैं ये क्या है, बैक्टीरिया का ही एक प्रकार है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया जिसे हम लोग नीलहरी शैवाल कहते हैं, ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है। ये तो हो गए बैक्टीरिया के अंदर भी जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये उसके प्रकार हैं। अब आप पूछेंगे सर साइनोबैक्टीरिया और जो सामान्य बैक्टीरिया होते हैं उनके बीच का अंतर क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जो सामान्य बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, हरित लवक नहीं पाया था, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिसे हम लोग नीलहरी शैवाल कहते हैं, इनके अंदर जो होता है हरित लवक पाया जाता है, यानी ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि उस प्रोकैरियोटिक जीव का नाम बताइए जो प्रकाश संश्लेषण करता है, तो आपको उत्तर लगाना है साइनोबैक्टीरिया या फिर नीलहरी शैवाल। साइनोबैक्टीरिया के बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो जो सबसे पहला कोशिका बनी थी वो यही थी, साइनोबैक्टीरिया ही थी, ठीक है। एक और प्रोकैरियोटिक कोशिका जीव का नाम उदाहरण याद रखिएगा कि इकोलाई, जिसे इश्चरिया कोलाई बैक्टीरिया भी कहते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक कोशिका का ही उदाहरण है, ठीक है। चौथा एक है, लास्ट है, वो है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म भी एक तरह का बैक्टीरिया है, लेकिन ये क्या है, ये सबसे सरलतम बैक्टीरिया के अंदर आता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये जितने भी पॉइंट थे प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक, ठीक है। तो ये तो मैंने बात की कि प्रोकैरियोटिक जीव के उदाहरण कौन कौन से। एक तो पहला तो बैक्टीरिया, दूसरा है नीलहरी शैवाल या फिर साइनोबैक्टीरिया, ये दूसरा हो गया। तीसरा मैंने बताया इकोलाई बैक्टीरिया, और चौथा होता है आपका माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया, ठीक है। ये चारों के चारों आपके प्रोकैरियोटिक वाले जीव के उदाहरण हैं, ठीक है। और पूछे कि प्रोकैरियोटिक जीवों में कौन से जीव के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो आपके साइनोबैक्टीरिया होते हैं या फिर जिसे नीलहरी शैवाल कहते हैं, इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो पाया जाता है। और पूछे कि कौन से स्वरूप में पाया जाता है, यानी किसके अंदर पाया जाता है, तो जो आपके साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर थैलीनुमा एक रचना पाई जाती है, ठीक है। उस थैलीनुमा रचना के अंदर जो होते हैं आपके पर्णहरित यानी जिसे क्लोरोफिल, वो पाया जाता है, ठीक है। और हमें पता है कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं या फिर यूकैरियोटिक कोशिका किसी में पाई जाएंगी, तो एक तो आपके जानवरों में, इंसानों में, वनस्पतियों में, और जो आपके कवक होते हैं इसमें भी आपके यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी पाए जाते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं, ठीक है, और जिसके उदाहरण मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, जो आपकी प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है ना, इनके अंदर जो होता है, इनका जो आकार होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अपेक्षा कम होता है, यानी साइज़ में जो होता है ना आकार, वो छोटा होता है, किसकी अपेक्षा, प्रोकैरियोटिक। क्योंकि आप खुद देखिए कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर अंग बहुत सारे हैं, तो उसके कारण भी उसका आकार बढ़ जा रहा है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या हो जा रहा है कि उनके अंदर अंग ही बहुत कम है, केंद्रक अस्पष्ट है, डीएनए केवल एक एकल सूत्र के रूप में जो है डीएनए पाया जा रहा है। तो इस तरह से भी जो आपका प्रोकैरियोटिक का जो कोशिका का जो आकार होता है वो क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको वो याद रखना है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा।